अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो वंस अगेन आज के इस लेक्चर में हम 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 39 से 44 तक सॉल्व करेंगे। बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसमें अब आपने खुद से ये डिसाइड करना है कि हमें आया कि कोई अलजेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करना है, या फिर सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप देखें तो उसने हिंट ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो 1 ओवर, मैं एक बार लिख देता हूँ, इट इज़ 1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 1 प्लस ई की पावर एक्स। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स, बिल्कुल ठीक है। साइंस चेंज करेंगे, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा नेगेटिव ई टू द पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज नेगेटिव ई पावर एक्स ओवर डिवाइजर विच इज 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स अलॉन्ग विद डी एक्स, ठीक है। मजीद इसको माइनस को ज़रा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो इंटीग्रेंड फंक्शन है वो बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब मेरे ख्याल में काम काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब बेसिकली डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हम डायरेक्ट या चलें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। पहला वाला जो इंटीग्रल है वो तो सिंपल है ना, 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इट इज़ एक्स सिंपली। दूसरा वाला जो है वो ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई पावर एक्स है। तो हम ये जो डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है ना 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसको नाम दे लेते हैं लेट्स से यू का। u इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर x। डेरिवेटिव लेंगे तो du बराबर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, e की पावर x एज इट इज़, और फिर पावर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल dx, सॉरी इट इज़ dx आ जाएगा। ओके, अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को रीराइट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1 ओवर u, e की पावर x dx की जगह पर du आ गया, और ये बिल्कुल सिंपल है। 1 ओवर u ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ u, ठीक है, और u की वैल्यू लगा दें। u की वैल्यू क्या है जी, e की पावर x है, तो ये बन जाएगा x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, बल्कि e की पावर x नहीं है, सॉरी 1 प्लस e की पावर x है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस e की पावर x का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 39। 40 में अगर देखें, अगेन उसने हिंट दे रखा है हमें, आपको एज्यूम करना है u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 3 ओवर 2। अगरचे इसमें x की पावर 3 ओवर 2 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक होती है। मैं ये इसने u इसलिए ये लिया क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, du पावर रूल लगाएं 3 ओवर 2, शुरू में 3 ओवर 2 से कम करेंगे तो वो 1 ओवर 2 बनेगा, x की पावर 1 ओवर 2 dx। x की पावर 1 ओवर 2 या स्क्वायर रूट एक ही बात है ना, तो ये वजह थी उसने 3 ओवर 2 को लिया, क्योंकि अब ऊपर x की पावर 1 ओवर 2 है यहाँ पर भी, तो अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम इसको 2 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 du, 2 ओवर 3 और 3 ओवर 2 कैंसल, स्क्वायर रूट एक्स dx। एक और काम छोटा सा करना है, वो ये है कि हमें चाहिए नीचे एक्स क्यूब, ये है 3 ओवर 2, तो स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को जो कि x में है u में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स की जगह पर 2/3 डी यू, 2/3 डी यू, जबकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा। 2/3 इज अ कांस्टेंट, उसको इंटीग्रल से बाहर लिख लें। बाकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम पहले भी बहुत मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये बराबर होता है जी टेन इनवर्स यू के, तो इसकी जगह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स यू, और u की जगह वापस से उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने ऑलरेडी ले रखी थी x की पावर 3/2। तो फाइनली 2/3, एक मिनट जरा, 2/3 टेंजेंट इनवर्स x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c, दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास है जी e की पावर 3x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1। तो ये कुछ हद तक कह सकते हैं कि मिलता जुलता है 39 से, पर काम इसमें भी हम वही करेंगे क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रेंट फंक्शन है उसमें ऊपर है e की पावर 3x, नीचे है e की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले ज़रा हम अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज e की पावर 3x, डिनोमिनेटर है e की पावर x प्लस 1। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2x से, क्योंकि ये 3 बनाना है ना हमने। e की पावर 2x मल्टीप्लाई e की पावर x, ये होगा e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e की पावर 2x आ गया। साइन चेंज करें, कैंसल्स कर देंगे आपस में एक दूसरे को, और बाकी बचा e की पावर 2x माइनस के साथ। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, माइनस e की पावर x के साथ, और ये बनेगा माइनस e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e की पावर x। वंस अगेन साइंस चेंज किए तो इट कैंसल ईच अदर आउट, बाकी बचा e की पावर x। अच्छा, अगर से हम एक मरतबा मजीद कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं लिख लूँ ज़रा, उसके बाद बताता हूँ। हम इसको लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट है e की पावर 2x माइनस e की पावर x प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। रिमाइंडर है जनाब e की पावर x, डिवाइजर था e की पावर x प्लस 1। तो यही वजह थी कि मैं इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर रहा, वरना ऊपर 1 बन जाना था। ऊपर भी मैं e की पावर x चाह रहा हूँ। वापिस आए ज़रा पिछले क्वेश्चन पे, देखें इसमें भी हमने यही काम करने के लिए डिवाइड वगैरह किया था, ऊपर e की पावर x बनाने के लिए, ताकि हम फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके इन नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला लगा सकें। तो इसलिए यहाँ पर भी आपने थोड़ा केयरफुल रहना है, राइट। ओके, तो अब e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा जनाब, e की पावर 2x एज इट इज, ऑल्दो सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है लेकिन डायरेक्ट लिखते हैं। साथ में इसके जो पावर का डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कर देना आपने। 2 है ना डेरिवेटिव पावर का, 2x का डेरिवेटिव, उससे डिवाइड कर दें। e की पावर x का इंटीग्रल वही आ जाएगा, और उसके बाद इसको एक बार लिखा रहने दें वैसे ही, e की पावर x प्लस 1। अब ये छोटा सा काम मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सेम काम जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 39 में, इसी की डिटो कॉपी करनी है आपने। ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके बाद वैल्यूज़ लगानी है, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा, और फाइनली u की जगह वापस उसकी वैल्यू लगानी है। ये 2-3 स्टेप आपने खुद करने हैं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1/2 e टू द पावर ऑफ 2x माइनस e पावर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी c आप ऐड करते हैं, राइट। तो नहीं जी, ये आपके पास आंसर है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 41। 42 में अगेन एक्सपोनेंशियल है 2 की पावर x माइनस 1/3 की पावर x। अगेन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, तो इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने फंक्शन को।
2 की पावर x माइनस 1/3 की पावर x। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड करें, मतलब कि 2 की पावर x/3 पावर x अलहदा, साथ में 1/3 टू द पावर ऑफ x, सेपरेट करें इसको, ठीक है। अब 2 और 3 सेम पावर है, इसको आप एक ही फ्रैक्शन में लिखें, मतलब कि ये बन जाएगा 2/3 की होल पावर x, ठीक है, 2/3 की होल पावर x, साथ में है ये 1/3 की पावर x, इसको लिख लें 3 टू द पावर ऑफ नेगेटिव x dx। अब यहाँ पर आपने वही फॉर्मूलाज लगाने हैं जो आपके पास हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। 2/3 इसका फॉर्मूला आपके पास होता है कि एक बार ऐसे ही लिखना है आपने, 2/3 की पावर x डिवाइड करना है नेचुरल लॉग ऑफ बेस विच इज 2/3। ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जबकि यहाँ पर आपके पास है 3 की पावर माइनस x। अच्छा, इसमें एक और काम भी होता है, वैसे x का डेरिवेटिव भी लेना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन सॉरी वो डिवाइड ही करना होता है, लेकिन क्योंकि इसमें 1 है ज़रूरत नहीं है करने की, तो इस केस में बहरहाल हम करेंगे माइनस x का डेरिवेटिव -1 है और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ बेस है। ये फार्मूलाज आपने एफएससी में भी सीख रखे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा 2/3 की पावर x, वैसे लिखा रहने दें इसको, डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2/3, और उसके साथ में ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3 की पावर -x डिवाइडेड बाय, हाँ अगर आप चाहें तो इसको भी नीचे ला सकते हैं, लेकिन ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस c, दैट्स द आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। आज के इस लेक्चर का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 40 आपके पास 3। इसमें है 1/√x मल्टीप्लाई 1 + x। तो स्क्वायर रूट x है बेसिकली। क्या हो कि अगर हम इसमें थोड़ा देखना पड़ता है इन तरह क्वेश्चन में ना, कि आपने किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ज़ाहिर बात है डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास मौजूद नहीं है इसका, अगर तो 1 + x करें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट x को करें तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। स्क्वायर रूट x को अगर हम करें तो यस दैट्स पॉसिबल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। डेरिवेटिव की बात करें तो du बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट x का मतलब आप जानते हैं पावर 1/2। शुरू में पावर में से हम करेंगे एक माइनस और साथ में dx आ जाएगा। तो अब 1/2 में से कम करें तो -1/2 बनता है, माइनस को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और 1/2 की बजाय मैं इसको स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब आई थिंक एवरीथिंग क्लियर है हमारे पास। अलबत्ता x की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ तो u स्क्वायर बराबर आ जाएगा x के। अब हम अपने गिवन इंटीग्रल को u में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 1 + x। ओके, तो अच्छा एक काम करें, ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करें इसको ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो अब dx ओवर स्क्वायर रूट x की जगह पर आ जाएगा 2du, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 + x बचा, 1 एज इट इज़ x की जगह पर, ये देखें ज़रा u स्क्वायर आ गया। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। 2 को बाहर लिख लें, बाकी बनेगा टेंजेंट इनवर्स u, ठीक है, टेन इनवर्स u प्लस c। अगेन u की वैल्यू लगा दें जो कि हमने शुरू में एज्यूम की थी, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x। नहीं जी, 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट x प्लस c। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। फाइनली क्वेश्चन नंबर 44 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। 10 + 3 ओवर साइन है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, ज़रा 10 को रिप्लेस कर दें साइन ओवर कोस के साथ, 10 को रिप्लेस कर दें। तो ओरिजिनली हमारे पास है जी टेंजेंट थीटा
प्लस 3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन की जगह आ जाएगा साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड डी थीटा। अच्छा, इसको बेसिक अलजेब्रा के रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम यूँ भी लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें 1 ओवर साइन थीटा को, 1 ओवर साइन थीटा को अलॉन्ग विद डी थीटा। अब 1 ओवर साइन थीटा को ज़रा इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। पहली वाली के साथ करवाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा साइन और साइन ना, तो ये बनेगा 1 ओवर कोस, राइट, 1 ओवर कोस थीटा। जबकि दूसरी के साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3 ओवर साइन थीटा, ठीक है, 1 ओवर कोस और 3 ओवर साइन थीटा। अब 1 ओवर कोस को हम रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंट से, सीकेंट रेसिप्रोकल है ना उसका, जबकि 1 ओवर साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, 3 वैसे ही आ जाएगा 3 टाइम्स कोसेक थीटा। अब सीकेंट का इंटेग्रल क्या होता है, ये फॉर्मूला अगेन आपको टेबल में मिलेगा जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 से पहले है, टेबल 8.1। तो अगर आप वहाँ पर देखें तो सीकेंट का फॉर्मूला होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ, एक मिनट ज़रा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट, सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा। ओके, इसी तरीके से 3 एज इट इज आ जाएगा। कोसेक का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक माइनस कोट, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये फॉर्मूलाज हैं सीकेंट के और कोसिकेंट के, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसी के साथ आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 45 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।